हाय फ्रेंड, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे जिसका टॉपिक का नाम है रेबीज। रेबीज जो पागल कुत्ते हैं, लोमड़ी, बंदर, जयकाल, चमगादड़, इनको काटने से और इनको नखों में नोचने से, खरोच से, स्क्रैच, ये सब चीज़ों से क्या होता है कि रेबीज बॉडी में पनपने लगता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। ओके, उनको सलाइवा में रेबीज प्रेजेंट रहते हैं और जैसे ही काटते हैं ये बॉडी में धीरे धीरे इंटर होने लगता है। हम बहुत देखें कि घर में जो छोटे छोटे कुत्ते रहेंगे, पिल्ले रहेंगे, उनके क्या करेंगे कि लोग पालते हैं और उनको जब बाइट करेगा तो लोग गांव घर में क्या कहते हैं, नहीं है तो बच्चा हम लोग पाले थे ऐसे, नक से लग गया है, इसमें रेबीज नहीं हो गया तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चा 1 दिन का हो, कुत्ते का जो बच्चा होता है छोटा वाला, तो 1 दिन का हो या फिर 10 दिन का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, कभी भी हो, क्योंकि उसके अंदर जैसे बच्चा बाहर आ गया तो उसके अंदर क्या होता है कि रेबीज पनपने लगता है और रेबीज होता ही है उसके अंदर। तो छोटे कुत्ते क्या होते हैं कि जैसे काटेंगे या फिर कुछ लोगों में मेरा कह रहे दांत से तो काटा ही नहीं है तो नख लग गया। तो नख में इसलिए होता है कि ये क्या करते हैं, कुत्ते देखेंगे हमेशा पैरों को अपना, नखों को अपना चाटते रहते हैं हमेशा। तो जैसे सब चाटते हैं तो रेबीज क्या होता है सलाइवा में बनता है और सब जहाँ जहाँ चाटेंगे वहाँ पे रेबीज क्या होता है, हो जाता है। तो ये रेबीज जो होती है ऐसे हर जगह बॉडी में जो कि ऐसे लोगों के वहाँ पे होता रहता है। और मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो वैक्सीनेशन होता है कब लगाना चाहिए। तो इसका वैक्सीनेशन जो होता है पहले दिन लगा सकते हैं, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 28वें दिन। इसका जो कि 5 डोज होता है, कंप्लीट करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक आध डोज लगा के मिस कर देते हैं, तो मिस नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है और ये 99% समझिए कि नॉन क्यूरेबल डिसीज होती है, क्योंकि इसका जो वायरस अगर बॉडी में अगर पहुंच जाएगा तो समझिए बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है और 99% जो है कि इसमें डेथ होने का चांसेस होता है। ये 100% सेफ भी है और 100% जानलेवा भी हो सकता है। अगर आप सही से इलाज करते थे 100% सेफ है। और इसमें होता है कि जैसे आज कुत्ता काट लिया तो हमने 5 वैक्सीनेशन लगवा लिया टाइम से, और उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर हमें 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद फिर कुत्ता काट लिया तो इसमें दोबारा जो कि 5 वैक्सीनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बस 2 वैक्सीनेशन लगाना, पहला दिन और तीसरे दिन। क्योंकि ये मन में एक बहुत बड़ी लोगों के मन में था कि सर क्या सब वैक्सीनेशन लगाना चाहिए कि कुछ ही लगाना चाहिए। तो इसमें 1-2 पेशेंट ऐसे परेशान थे, तो हमने कहा ठीक है आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें कन्फ्यूजन आपका पहली चीज़ की दूर हो गया। और एक और चीज़ है कि जैसे लोग कहेंगे बच्चा सर छोटा है, 1 साल का है, तो वैक्सीनेशन लगेगा कि नहीं। तो इसमें उम्र जो होती है, उम्र और डोज, इसमें कोई ये नहीं है कि बच्चों के लिए अलग है, बूढ़ों के लिए अलग है, एडल्ट के लिए अलग है। डोज इसमें जो भी चीज़ है, बच्चे, बूढ़े और एडल्ट, लेडीज, सबके लिए बराबर है। तो डोज जितना बताया गया है, जितना बनाया है, उतना डोज आपको कंपलसरी आपके लिए लगाना ही लगाना है। तो एक कन्फ्यूजन दूर। तो और जो कि मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें अब लोगों को ये रहता है कि ये फैलता कैसे। जैसे कुत्ता काट लिया तो सबसे पहले वहाँ पे करना है, और पानी जैसे मशीन से चलाते रहिए या फिर पानी गिराते रहिए और उसको कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट तक उसको धीरे धीरे धोते रहिए। उस पर साबुन से धो दीजिए या फिर बेटाडीन लोशन से धो सकते हैं, डेटॉल से भी धो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उसको अच्छा से उसको धोना है। ऐसा नहीं कि उसको धो दिए तो हमारा जो कि रेबीज पूरा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब मन में नहीं सोचना। धोने से थोड़ा सा ऊन जो होती है क्लियर हो जाता है। और उसके बाद जाएंगे तो वैक्सीनेशन उसको तुरंत कराना है, ठीक। और वैक्सीनेशन जो है कि आपको आपके स्वास्थ्य केंद्र पर, जैसे CSC PSC जो भी अगल बगल आपके हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे जाके आप लगवा सकते हैं। ईजी अवेलेबल हो जाता है तो वहाँ पे लगवा लेते हैं। अगर ये प्राइवेट में लगवाएंगे तो आपको 500-600 रुपया पर इंजेक्शन का देना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जो गवर्नमेंट की सुविधा है वहाँ पे उसका लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे इसका वैक्सीनेशन होता है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, फैलता का, जैसे काट लिया तो काटने के बाद जहाँ भी काटेगा तो सब जगह नर्व आती हैं, और जितने नर्व सब हैं सब ब्रेन से जुड़ी होती हैं। तो जैसे सपोज डेट में काट लिया मेरे हाथों में, तो हाथों में काट लिया तो काटता है, तो इसमें धीरे धीरे अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं
तो धीरे धीरे क्या होता है, स्पाइनल कार्ड में जाएगा, स्पाइनल कार्ड से क्या धीरे धीरे ब्रेन में पहुंच जाएगा। और ये पहुंचने में कम से कम समय 10 दिन भी लग सकता है, 1 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। कंडीशन ऑन डिपेंड ऑन कंडीशन इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी पावर। अगर आपकी इम्यून पावर अच्छी है तो थोड़ा सा लेट जाएगा, अगर इम्यून पावर ठीक नहीं है तो जल्दी पहुंच जाएगा। और डिपेंड ऑन कंडीशन और उसके वायरस क्या, कितना वायरस उसका स्ट्रांग है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे जाएगा ब्रेन पे, तो ब्रेन पे जाने के बाद सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा, तो आदमी को लकवा भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है, कुछ भी मतलब बिहेव कर सकता है, तो और हाँफने टाइप भी कर सकता है। मतलब उसका जो ब्रेन जो होता है अनकंट्रोल हो जाएगा। और उसके बाद जिसको बोलते हैं कि पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया, तो इसमें क्या होता है, जैसे पानी के पास जाएंगे तो आपको डर जैसे महसूस होने लगेगा। तो ये सच में ऐसा होता है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं होता है, ऐसा होता है। तो क्योंकि ब्रेन जो होता है हमारा जो है कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जब भी ब्रेन हमारा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो हमारी जो भी शरीर है हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। तो ये चीज़ें होती है। तो इससे आप जो कि बहुत ही सावधान रहें और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और मैंने इसमें भी आपको बता दिया कि जो है कि दोबारा अगर बाइट करता है तो ये ध्यान रहे कि 2 इंजेक्शन लगाना, कन्फ्यूजन ना रहे आपको कि 2 इंजेक्शन लगाना है। तो ये चीज़ें होती हैं। और बाकी अगर आप कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय।